भगवान शंकर जी बार बार ये सोचते कि उन्होंने कथा सुनी थी इसलिए लीला जान गए। जिसने सुना ही नहीं वो कैसे जानेगा, जिसने रिहर्सल किया ही नहीं वो कैसे बोल पाएगा। भगवान शंकर तो सुनी महेश परम सुखमानी चले जा रहे। बार बार हृदय में प्रेम होता है तो गदगद हो जाता है हृदय, नेत्रों से सुरबात होता है भगवान शंकर की। भगवान शंकर की चिंतन करते हैं कब उस समय आएगा जब मैं परमात्मा को प्रसन्न मुद्रा में देखूंगा। भगवान तो सच्चिदानंद है, भगवान तो सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं, लेकिन ये भगवान की लीला है, भगवान पर लीला कर रहे हैं। भगवान को देखा शंकर जी ने, हृदय में बड़ा उड़ाव है, बड़ा उत्साह हो रहा है। माता जी भगवान शंकर को देखती हैं, ये उत्साह हो रहा है, बड़ा गदगद है हृदय से। और भगवान शंकर जी प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं ओम मेरे राघव, हाँ जी मेरे राघव दर्श दिखा जाओ, राम आ जाओ, राम आ जाओ, राघव दर्श दिखा जाओ, आ जाओ, राम आ जाओ। मेरे राघव हाँ मेरे राघव, हाँ मेरे राघव, हाँ मेरे राघव दर्श दिखा जाओ, राम आ 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 जाओ। तेरे दर्श को अखियाँ प्यासी, तेरे दर्श को अखियाँ प्यासी, दर्श दिखा दो अवध के वासी, दर्श दिखा दो अवध के वासी। मेरी नैया किनारे लगा जाओ, हाँ नैया किनारे लगा जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरे राघव हाँ मेरे राघव दर्श दिखा जाओ, राम आ जाओ, राम आ जाओ। मेरे राघव दर्श दिखा जाओ, राम आ जाओ, राम आ जाओ, राम आ जाओ, राम। भगवान शंकर जी जा रहे हैं। भगवान शंकर को लगता है कि मैं कैसे जाऊं परमात्मा के सामने। देखिए आपत्ति के समय उस समय जान नकीन चिन्हारी, ये समय अच्छा नहीं है, समय उचित नहीं है, मैं जाकर के मिलने लगूं अच्छा नहीं लगेगा। और भगवान शंकर जी ने मन ही मन प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद, हे सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो, जय हो। अब यहां पर एक विशेष बात है, आचार्य गोस्वामी लिखते हैं आश कही चले मनोजन श्याम। अभी तक भगवान शंकर जी मनोजन श्याम नहीं बने, अभी तक कामदेव को भस्म नहीं किया, तो फिर मनोजन श्याम भगवान शंकर जी के लिए कैसे लिखा गया? भगवान शंकर के लिए नहीं लिखा गया। असकई जय सच्चिदानंद जग पावन, हे मनोजन श्यामन असकई चले। क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार तो जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, इसलिए अस कही चले वो मनोजन श्यामन। माता जी ने भगवान शंकर को देखा, अरे भगवान शंकर जी ने इन बालकों को प्रणाम किया, ये तो भगवान शंकर है, विश्व से वंदनीय है। और ये बार बार
राजाओं के बालकों को देख करके बार बार प्रणाम करते हैं। क्या ये परमात्मा है? और देखिए यहां पर 5 प्रकार के आरोप लगाए माता जी ने। पहला आरोप है, जो असत मृग के पीछे दौड़ रहा है वो सत कैसे हुए। दूसरा है, जो अचित पेड़ पौधों से पूछ रहा है वो चित कैसे हो गया। तीसरा है, जो रो रहा है वो आनंद कैसे हो गया। चौथा है, जो मृगों को मारता है वो पावन कैसे हो गया। और पांचवा, जो नारी के विरह में रो रहा है वो मनोजन शावन कैसे हो गया। 5 प्रकार के आरोप लगाए। भगवान शंकर जी ने बड़ा प्रयास किया समझाने का। और एक बात याद रखना मेरे भाई, संसार में दूसरे के ऊपर आपत्ति आती है तो बहुत लोग समझाने वाले होते हैं, बहुत लोग उपदेश करते हैं बना, लेकिन जब अपने ऊपर आपत्ति आती है तो बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान धराशायी होता है। घर में आपत्ति आ गई, भगवान शंकर जी का हृदय रो पड़ा। भगवान शंकर जी को लगा कि बाहर संसार में क्या बताऊं, कैसे समझाऊं। मैं संसार का गुरु हूं, है ना, जगत गुरु के रूप में जाना जाता हूं। लेकिन जब घर ही में आपत्ति आ गई, घर के लोग ही कहना नहीं मानते, घर के लोग ही सम्मान न रखेंगे तो दूसरा व्यक्ति कैसे सम्मान करेगा। आचार्य भगवान शंकर जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया। और एक सिद्धांत है हमारे यहां, अगर पत्नी भाग्यवान है, सद्ग्रही है, और अगर कभी पति कुमार्ग में पांव रख दे तो पत्नी में सामर्थ्य है कि अपने पति को सन्मार्ग में लगा सकती है। लेकिन अगर पत्नी कभी कुमार्ग में पांव रख दे तो विश्व में कोई सामर्थ्य नहीं। आचार्य कहते हैं, ओम जब नर अधर्म पर जाए तो नारी उसे बचाए, गर नारी ही लाज लुटाए उसे कौन बचाए। नारी ही लाज उसे कौन बचाए। हाँ, गर नर अधर्म पर जाए तो नारी उसे बचाए, गर नारी की लाज लुटाए उसे कौन बचाए। नारी है पति का दर्पण, जो सब कुछ करती अर्पण। नारी है पति का अर्पण, जो करती सब कुछ अर्पण। पति की सेवा में रह कर करती सर्वस्व समर्पण। पति की सेवा में रहकर करती सब कुछ समर्पण। और कितना अच्छा दर्शन है, कपड़े में दाग लग जाए तो साबुन से धुल जाए, गर कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुड़ाए। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो।
समझाने का प्रयास किया माता जी ने हमारी, और भगवान शंकर जी को लगा समझाने के बाद भी अगर मेरे कहने पर भी संदेह नहीं जाता, और ये क्या है, ये सद्गुरु परंपरा है। भगवान शंकर जी कहते हैं मोरे वो कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई ना। पहला विषय तो ये है, पहली बात तो ये कि भगवान शंकर जी कहते हैं कि अगर मेरे कहने पर भी संतोष नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि परमात्मा विपरीत हो गया। दूसरा भाव ये है कि अगर पत्नी और पति के जीवन में वाणी का संयम नहीं है, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, तो संबंध ज्यादा टिकाऊ नहीं है। तीसरी बात, रोटी भी एक तरफ से सेक के नहीं खाई जाती, भला रोटी भी दोनों तरफ से सेकी हो तब खाने के योग्य होती है। तो संबंध दोनों तरफ से प्रेम हो, दोनों तरफ से भाव हो, दोनों तरफ से श्रद्धा हो, तब बात चलती है। अच्छा एक बात और, भैया तो अपने से बड़ों की बात को मान लो, और या तो न मानो तो कम से कम पूछ लो। कभी कभी कुछ लोग मानते भी नहीं और जानते भी, बड़ी समस्या है। कुछ लोग जानते भी नहीं लेकिन नहीं जानते हो तो दूसरे की मान लो मेरे भाई, तो जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, समस्या ही पैदा होती है। अगर व्यक्ति ये जान जाए, जबकि सत्यता ये है हम कितना जानते हैं ये ज्ञान हमको है, हम कितने मूर्ख हैं ये ज्ञान हमको है, और सबसे बड़ा अज्ञान है अपने ज्ञान को छिपाने का प्रयास करना। ये सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने ज्ञान को छिपाना ये सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ी मूर्खता है। आचार्य कहा करते हैं कथा कि एक बार एक व्यक्ति बूढ़ा था, सुनाई कर पड़ता था, तो घर के बच्चे जोर से बोले। अच्छा एक नियम होता है कि जैसे कोई बहरा हो ना तो उसके घर में ज्यादातर लोग तेज बोलने लगते हैं। अब उनका कोई संबंधी था तो अचानक बीमार हो गया, तो बूढ़े ने कहा कि मैं भी जाऊं देख आऊं। तो घर के लोगों ने कहा कि किसी को लेके जाना, माने अकेले में चल जाना, क्योंकि सुनाई पड़ता नहीं तो क्या कहता है वो क्या नहीं कहता ये बात बताता जाएगा तुमको, तुम उसका उत्तर देते जाना। अरे बूढ़े ने कहा कि नहीं बिला वजह लोग जान जाएंगे, इनको सुनाई नहीं पड़ता, और हम कुछ न कुछ अनुभव करके बना लेंगे। बार बार घर के लोगों ने कहा भी लेकिन नहीं सुना, नहीं माना, चल पड़ा। और जिस समय चल पड़ा अब रास्ते में पहुंचा तो बार बार ये सोचे कि मैं जाऊंगा तो पहले यही पूछूंगा कि तबीयत ठीक है, कैसी तबीयत है। तो सामान्यतः लोग कह देते हैं कि ठीक है, तो यही कहेंगे कि अब ठीक है तो कह दूंगा कि हाँ बढ़िया है, जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न ये पूछूंगा कि किस वैद्य के यहाँ इलाज चल रहा है, तो लोग बढ़िया बता देंगे, बढ़िया से बढ़िया वैद्य। तो मैं कह दूंगा कि हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया ठीक। और तीसरा प्रश्न ये पूछ लूंगा कि क्या खाने को बताया है, तो बता देंगे वो, तो मैं कह दूंगा कि हाँ बढ़िया हल्का भोजन है, इसी को खाया। अभी बार बार सोचते सोचते चले पहुंचे, बैठ गए, तो बड़े प्रेम से पूछा कि अब कैसी है तबीयत। तो बेचारा बीमारी से ऊब गया था, बुढ़ा परेशान हो गया। तो उसने कहा कि मर रहा है। तो उसने तो योजना बनाई थी कि मैं पूछूंगा, वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, तो मैं कह दूंगा हाँ बढ़िया है ठीक है। लेकिन हो गया उल्टा, उसने कहा कि मर रहा हूं, तो काम मर रहा हूं, लेकिन उसको ये लगा कि यही कह रहे हैं कि ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है जल्दी हो जाओगे, कोई बात नहीं, बढ़िया है। अब वो नाराज, थोड़ी देर में फिर पूछा कि किस डॉक्टर के यहाँ इलाज हो रहा है। तो नाराज होकर के उसने कहा कि जमराज के यहाँ चल रहा है। तो उनको लगा कि ये डॉक्टर का नाम बता रहे होंगे, कोई बढ़िया डॉक्टर होगा बड़े शहर का। तो उन्होंने कहा जमराज का इलाज चल रहा है। तो कहा बढ़िया है, बहुत लोगों को ठीक कर दिया है, तुमको भी जल्दी ही ठीक कर देगा, परेशान न हो। और तीसरा प्रश्न पूछा कि क्या भोजन के लिए बताया है। तो उसने कहा पथरा। बड़ा क्रोध है, तो कहा पथरा बताया है खाने को, पथरा। तो उसको लगा कि वही भोजन बता रहा होगा। तो उसने कहा बढ़िया हल्का भोजन ही है, किया करो, इसी हमको भी यही हो गया था, इसमें जल्दी ठीक हो जाओ।
कहने का अर्थ ये कि संसार में कुछ लोग दूसरे की मानते भी नहीं और स्वयं जानते भी नहीं। सती जी के सामने यही समस्या थी। सती चूंकि दक्ष की बेटी थी, दक्ष माने चतुर, और जो व्यक्ति अपने को ज्यादा सीमा से चतुर मान लेता है वो इसी तरह धोखा करता है। धोखा खा गई माता जी। भगवान शंकर जी ने कहा कि अगर मेरे कहने पर भी संतोष नहीं होता तो जाकर के परीक्षा ले। देखिए यहां पर एक बात द्रष्टव्य है, श्रवणीय है कि परमात्मा कभी परीक्षा का विषय होता ही नहीं। परमात्मा तो प्रतीक्षा का विषय है। परीक्षा संसार की करना भला, समीक्षा अपनी करना और प्रतीक्षा परमात्मा की करना। लेकिन संसार का व्यक्ति प्रतीक्षा संसार की करता है, समीक्षा अपनी करता है और परमात्मा की परीक्षा करता है ना? जाकर के परीक्षा ले। और देखिए माता जी जा रही हैं। अब यहीं पर विरोधाभास हो गया। भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया था माता भगवान राम के देव सरकार जी को। तो नियम यह है कि अगर घर में पति किसी को प्रणाम कर ले तो फिर पत्नी को यह पूछना ही चाहिए कि हम भी प्रणाम कर ले क्या। जब पति ने प्रणाम कर लिया है तो पत्नी को प्रणाम कर लेना चाहिए। लेकिन ये चतुरता की बेटी है, बुद्धि प्रधान है यहाँ, इसलिए बुद्धिमत्ता के कारण हमने पूछा कि नहीं मैं जैसे वैज्ञानिक नहीं होता तो वैज्ञानिक तथ्य को समझ करके मानता है, नहीं हम ऐसे नहीं माने, वो फिर ऐसे 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 इति सिद्धम करके मानता है। भगवान शंकर जी ने कहा मैं वृक्ष के नीचे बैठा हूं और भगवान शंकर बैठ गए। भगवान शंकर जी बैठ गए, भगवान का नाम स्मरण करने लगे और सती जी चल पड़ी। और विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ मेरे भाई, जब किसी विद्यार्थी का परीक्षा फल बिना परीक्षा दिए ही अंक पत्र आ गया उसका। और भगवान शंकर को लगा कि जो राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाएगा उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं। माता जी को लगा अब जाऊं तो जाऊं कैसे। अब देखिए अगर कथा सुनी होती तो ये जानती कि मुझे कैसे जाना है। वेश बनाया, रूप नहीं बनाया, भला रूप नहीं बनाया जाता, वेश बनाया। वेश जैसे सज जाते हैं लोग रामलीला में सज जाते हैं, वैसे वेश बनाया। और वेश बना करके माता जी को ये नहीं लगा कि मैं आगे चलूं राम जी के कि पीछे चलूं, क्योंकि कथा तो सुना नहीं था। अगर कथा सुना होता तो ये मालूम होता कि राम जी के पीछे चलती है माता जी, लेकिन उनको ध्यान नहीं आया। उनको ये लगा कि राम जी मुझको किसी तरह से देखें तो पहचान पाते ही या नहीं, ये परीक्षा लेंगे। और माता जी आगे आगे चल पड़ी। भगवान शंकर जी ने नहीं देखा। भगवान शंकर पहली ही परीक्षा में पास हो गए, पर स्त्री का दर्शन भगवान नहीं करते, एक नारी। लेकिन लक्ष्मण जी ने देखा। आचार्य गोस्वामी महाराज जी लिखते हैं, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, दीख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, चकित भये चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। माता जी के द्वारा जो वेश विन्यास बनाया गया है उसको लक्ष्मण जी ने देखा। क्यों देखा? लक्ष्मण जी वैरागी के स्वरूप हैं और विरागी किसी की नाटकीयता को माने। माइक जगत में विरागी जितना प्रभावी होगा उतना ज्ञान प्रभावी नहीं होता। लक्ष्मण जी ने देखा और भगवान से बताया नहीं। भगवान को लगा कि माता जी आई प्रणाम करने के लिए। तो देखिए भगवान ने अपना नाम कहकर के प्रणाम किया, मैं दाशरथ राम अयोध्याधिपति महाराज दशरथ जी का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। आप अकेले घूम रही जंगल में,
वृक्ष केतु कहाँ है? देखिए शब्द विन्यास देखिए आचार्य गोस्वामी जी का। वृक्ष कहते हैं बैल को, बैल कहते हैं धर्म को, केतु कहते हैं पताका को। धर्म की पताका फैलाने वाले भगवान शंकर जी कहाँ है? दूसरा भाव ये है, आपने कभी अनुभव किया होगा, जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं वो कभी ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते जिसमें सुन करके दूसरे को कष्ट हो जाए। जबकि सब कुछ कहा, उन्होंने कहा पहली बात तो भगवान शंकर जी माता जी से भगवान राम जी ने ये कहा कि आपने धर्म का परित्याग क्यों कर दिया? जब भगवान शंकर जी का ही परित्याग हो गया तो आपने धर्म को क्यों छोड़ दिया? इसका अर्थ है कि आप विधर्मी हुए। व्यक्ति क्यों पूजनीय होता है? क्योंकि धर्म को धारण करता है। अगर धर्मीय माना छूट जाएगा तो याद रखिएगा, संसार में अगर व्यक्ति का धर्म छूट जाएगा तो अधर्मी रह करके जी नहीं सकता, उसको मर ही जाना चाहिए। और अगर संसार में कोई विधर्मी बन गया है तो उसका परित्याग कर दो, वो चाहे राजनीति के पक्ष में हो और चाहे धर्मनीति के पक्ष में, उसका परित्याग कर दो। आचार्य गोस्वामी जी कहते हैं, तजिए ताही कोटि वैरी शम यद्यपि परम शनेही जाके प्रिय न राम बैदे। किसी ने कहा कि सरकार, किसी ने परित्याग किया कि हमें को उपदेश करते हैं कि हम छोड़ दें। अरे बोले छोड़ चुके हैं। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो। सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी श्रद्धा गुरु पर और इष्ट पर होना चाहिए। आचार्य कहा करते हैं कि अपने इष्ट पर यह श्रद्धा रखो कि मेरे ईश्वर से बढ़कर के दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, मेरे इष्ट से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है, और गुरु पर मेरे गुरु से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। इसलिए लिखा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु विष्णु। लेकिन ये गुरु के लिए नहीं लिखा गया कि गुरु मान बैठे कि हम ब्रह्मा हम विष्णु। गुरु बलि तजो और कंत ब्रज बनी तन भय मुद मंगलकारी हा प्रिय न राम बैदे। हमारे यहाँ अब तो खैर धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा है। पहले जब विवाह होते थे तो आचार्य लोग जो होते थे दोनों पक्ष के, वो सप्तपदी सुनाया करते थे। बच्चे को सुनाते थे, वो पत्नी से कहता था कि तुम इस तरह से करना, इस तरह से करना। पत्नी कहती थी कि इतने वचन देना तो मैं आपके बार मानूंगा। ऐसे ये वैदिक परंपरा है। तो उसमें एक वाक्य था, भगवान शंकर जी ने सर्वप्रथम ये सप्तपदी सुनाई थी। भगवान शंकर जी के विवाह में, जहां पर पृथ्वी नारायण में, तो उन्होंने कहा था, उद्याने मद्यपाने च, बगीचे में कभी अकेली मत जाना, जहां मदिरा का पान करने वाले लोग बैठे वहां मत जाना, रात्रि में मत जाना, और कभी भी यात्रा में अकेली मत जाना। अब तो खैर समय बदल गया राम कथा से, हमारी बात को नथा बताना। ये भगवान शंकर जी ने कहा था। देखिए कुछ लोग अकेले चले तो अच्छा होता है और कुछ लोग अकेले चले तो अच्छा नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ कोई संत चले अकेला तो अच्छा होगा, कोई योगी अकेला चले तो अच्छा लगेगा, कोई तपस्वी अकेला चले तो अच्छा लगेगा, शेर अकेला चले तो अच्छा लगेगा, हंस अकेला चले तो अच्छा लगेगा। लेकिन राजा और स्त्री, इनको अकेले चलने का नहीं, इनके साथ में कोई ना कोई चाहिए, पुरुष चाहिए। अब भगवान राम को लगा कि मैं अपना ऐश्वर्य दिखा दूं, और उस समय माता जी को लगा कि मैं क्या करूं, भगवान तो जान गए मुझको, और गलती मेरी थी, मैंने भगवान का कहना नहीं माना। आगे भी परमात्मा, पीछे भी परमात्मा, चारों तरफ ईश्वर ने अपना स्वरूप दर्शन कराया। माता जी एक स्थान पर बैठ गई, नेत्रों को बंद किया। इसी को दीनता कहते हैं, इसी को समर्पण भाव कहते हैं। और भगवान फिर अपने रूप में आगे लौट करके आए।
देखिए मन ही सर्वोपरि होता है। और जिस समय लौट करके आई उस समय देखा भगवान शंकर बैठे हुए। यहां तक भगवान शंकर नाराज नहीं हुए। भगवान शंकर ने देखा और भगवान शंकर ने ये कहा कि ये तो बताइए कि परीक्षा कैसे लिया। राम जी ने तो वो कार्य किया जो परीक्षार्थी को करना चाहिए। परीक्षक बन के आए थे तो परीक्षार्थी। लेकिन भगवान शंकर ने पूछा कि ये तो बताइए कि कैसे किया, परीक्षा कैसे लिया, मौखिक लिया या लिखित परीक्षा हुई, डिक्टेंशन मिला, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंस्टिगेशन हो गया, क्या हुआ। यहां तक भगवान शंकर जी नाराज नहीं हुए और बड़े हंस करके पूछा। आचार्य गोस्वामी जी कहते हैं ओम गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। हंसी हाँ, अब हंसने का एक अर्थ व्यंग भी है और दूसरा भाव एक और अनुभव करिएगा। हंसने का भगवान शंकर जी का भाव ये नहीं था कि सती के मन में कभी ये दुख न हो जाए, ग्लानि न हो जाए कि शंकर जी जान गए क्या है। पति पत्नी के मध्य में देखिए भगवान शंकर जी कितना गृहस्थ जीवन को कितना चलाने में श्रेष्ठकर हैं। हंसी पूछी कुशला लीन परीक्षा कबनो विधि। विधि बताइए, लेकिन विधि में एक शर्त है, सत्य कहो शब्द। शर्त हमारी है कि सही से बताइए। और उस समय भगवान के प्रभाव को जाना माता जी ने, और माता जी को लगा कि भगवान शंकर शायद न जान पावे। और जानते हो ये क्यों? क्योंकि वेद व्यास ने लिखा है नृपस्य चित्तम, राजा के मन का कोई ठिकाना नहीं होता। अरुकर्पणस्य वीतम, कंजूस के धन का कोई ठिकाना नहीं होता। मनोरथम दुर्जन मानवानाम, दुष्ट मनुष्य के विचारों का कोई ठिकाना नहीं होता। प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो। प्रिया का चरित्र पुरुष का भाग्य देवता नहीं जानते, भला मनुष्य क्या जानेगा। और माता जी ने सफेद झूठ बोल दिया, आप ही की तरह परीक्षा ली, कुछ नहीं कर। भगवान शंकर को लगा कि अगर तुमने मेरी तरह प्रणाम कर लिया होता तो पहले ही कर लिया होता। देवी तुम अकेली गई हो तो कुछ ना कुछ रचना करके ही आई। अकेले अगर तुमको प्रणाम ही करना होता। पर ये भगवान शंकर जी ने मन ही मन सोचा, सती के हृदय को दुख देना भगवान शंकर जी ने कभी चिंतन नहीं किया। भगवान शिव तो भोले बाबा है, और भोला सो भोला जिसका अपना कोई नहीं होता। न भगवान शंकर को यह है कि मेरा अपमान हो रहा है, कि मेरा सम्मान हो रहा है, न भगवान शिव को यह लगा कि मेरा कहना नहीं मान रही है। ना कोई बात नहीं। भगवान शिव तो शिव है, भोला सो भोला, जिसका अपना कुछ नहीं होता, जिसमें अपना पन होता है लेकिन अपने पन का अभिमान नहीं होता। बार बार भगवान शंकर जी ने प्रश्न किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी तरह। और भगवान शंकर जी ने जब ध्यान दिया तो उनको मालूम हो गया कि उन्होंने स्वरूप बना लिया। और एक बात का स्मरण करना कि संसार में भक्ति भावना का जो मंदिर बना हुआ है वो भक्ति की ईंटों पर बना हुआ है। जिस दिन भाव नहीं होगा उस दिन भगवान का मंदिर अपने आप भगवान स्वयं कहते हैं काष्ठेन पाषाणेन न विद्यते ब्रह्मये भावो हि विद्यते राम। और भगवान शंकर को लगा कि अगर इस रूप में मैं प्रेम करूंगा तो बिगड़ जाएगी बात। और उन्होंने संकल्प ले लिया, ये तो सती भेंट बना ही बस। बार बार माता जी ने प्रश्न किया, आकाशवाणी हुई कि अस्पन तुम दिन करे को आना। भगवान शंकर ने नहीं बताया। और जिस समय कैलाश में पहुंचे भगवान शंकर, उस समय सामने आसन दे दिया और भगवान शंकर जी ने समाधि लगा लिया। समय बीतता गया,
भगवान शंकर जी ध्यान करते हैं, माता जी को बार बार ही लगता है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। उसी समय बीच में कथा आती है कि दक्ष को राजा बना दिया गया। थोड़े शब्दों में कथा करके आगे बढ़ जाएंगे। दक्ष को राजा बनाया गया और आज दक्ष राजा बनने के बाद पहली बार जा रहे हैं भगवान ब्रह्मा के यहाँ शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। सब देवता करके बैठे, भगवान शंकर भी बैठे, भगवान विष्णु बैठे, ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ है, संपूर्ण देवता बैठे हैं। और जिस समय महाराज पहुंचे ना, सब लोग उठ करके खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर जी नहीं उठ करके खड़े हुए। ये इसलिए नहीं उठ करके खड़े हुए कि इनको ये लगा हो कि मैं इनका दामाद हूं, मेरा पद बड़ा है, ना ऐसा नहीं। केवल इसलिए नहीं खड़े हुए कि भगवान शंकर की विशेषता है कि भगवान शिव जहां कहीं बैठते हैं तो राम 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 जपते रहते हैं और ध्यान लग जाता है, समाधि लग जाती है। और यहाँ पर भी राम राम जपते हैं। आचार्य गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं, गावत संतत शंभो भवानी, गावत संतत शंभो भवानी, मुनि घट शंभव अरूप ज्ञानी, मुनि घट शंभव अरूप ज्ञानी, व्यास आदि कवि पर जो बखानी, व्यास आदि कवि भरत बखानी, कागभूषण गरुड़ के धीरे, कागभूषण गरुड़ के श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय राम बोलो, श्री राम जय राम बोलो, श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। महाराज दक्ष जी पहुंचे, सब लोगों ने उठ करके अभिवादन किया। भगवान शंकर जी नहीं खड़े हुए। भगवान शंकर जी को देखा तो उसको बड़ा क्रोध आ गया। देखिए, समाज में ऐसे ज्यादातर लोग मिलेंगे जिनको बहुत लोग प्रणाम करें तो ये ध्यान नहीं रहता कितने लोगों ने हमको प्रणाम किया, लेकिन ये ध्यान जरूर बना के रखते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमको नमस्कार नहीं करता। दक्ष भी उन्हीं में है। दक्ष माने सीमा से ज्यादा अपने को चतुर माने होशियार मान लेना, गुरुओं से ज्यादा, आचार्यों से ज्यादा, सबसे ज्यादा अपने को मानो। देवर्षि नारद जी भी है वहां पर। भगवान शंकर को गाली देने लगा वो, भगवान शंकर को न जाने क्या क्या कहने लगा। भगवान शंकर के गणों ने कहा कि इसको मारें क्या। अरे भगवान शंकर ने कहा कि जिसके पास जो वस्तु होती है वही तो बेचता है। अब किसी दुकान में पुस्तक बिकती है, किसी में कपड़ा, किसी में मिठाई और किसी दुकान में जूता। दुकान तो दुकानें हैं, हृदय ही दुकान है, मुख ही दरवाजा है। जो दुकान में सौदा होगी वो मुख रूपी दरवाजे से निकल करके बाहर। सुना है आज महफिल में बड़ी रत्तागिरी होगी, पर मुख से वह ही निकलेगा जो पहले से भरी। अरे गोडाउन में जो भरा होगा वही निकलेगा ना। एक कथा थी कि एक बार एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था तो अकेला था बेचारा। तो उसने एक पड़ोसी से कहा कि हमारे साथ चले चलो, अकेले जाना है, गाड़ी में बैठ के चले चलो। तो उसने कहा कि ठीक है चले तो चले, लेकिन हमारे कपड़े नहीं। तो उसने कहा हमारे कपड़े तुम्हारे नाप के हो जाएंगे पहले। तो कुर्ता पैजामा। अब वहां पहुंचे तो जीजा जी से सब लोग मिले। जीजा जी आए, जीजा जी आए, भाई साहब का परिचय। तुमने बताया कि हमारे पड़ोसी बड़े सज्जन हैं। एक ही बारे कहने पर बेचारे तैयार होकर चल पड़े और बड़े सज्जन व्यक्ति है पड़ोसी हमारे, और कुर्ता पैजामा हमारा। तो उसको बड़ा क्रोध आया कि यार हम चले जाएंगे इस तरह के। तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं जाएंगे, कोई बात। अब दोपहर में कुछ लोग आए तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब का परिचय। तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पड़ोसी हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, की बारे कहने में चले आए और कुर्ता पैजामा भी इन्हीं का है। तो उसने कहा कि यार तुम कुर्ता पैजामा की बात क्यों करते हो यार। ये ध्यान देना कि कुर्ता पैजामा की बात तो कहा नहीं कर।
अब शाम हुई तो फिर कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा कब आना हुआ था, और सुबह आए थे। और भाई साहब उनका इनका परिचय, ये भी हमारे बड़े पड़ोसी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, एक ही बार कहने में चल पड़े। अब कुर्ता पैजामा की कोई चर्चा नहीं, माने जब चूंकि मुख से वह ही निकलेगा पहले से। भगवान शंकर जी आगे चले आए, बड़े प्रेम से रहने लगे। उधर दक्ष ने यज्ञ कराया, सबको यज्ञ में बुलाया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। और जब भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, देवर्षि नारद को लगा कि बड़ा समय हो गया, झगड़ा नहीं देखा, चलो झगड़ा देखें। देवर्षि नारद जी पहुंचे। देखो इन बच्चों को थोड़ा राजेश शांत कर दो थोड़ा। देवर्षि नारद जी पूछे और कहा, माता जी से मिले और प्रणाम किया और कहा कि आपको नहीं बुलाया है क्या? आपके पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। पर कैसे बुला, मैं आपके जो पति देव है ना, ये ठीक नहीं है। अरे तुम्हारे पिता को बहुत बड़ा पद मिल गया, जिसमें भगवान ब्रह्मा के यहाँ पहुंचे तो सब लोग उठ करके अभिवादन किया, लेकिन ये बैठे रहे आंखों दिखी। और माता जी भगवान शिव के पास गई और भगवान शिव से निवेदन किया। देखिए बड़े लोगों की बातों में कोई ना कोई विशेषता होती है। तो आचार्य गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं, श्रवण 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 नयन ये मुख नासिका सब ही के एक ठोर। ऐसा नहीं किसी की नाक यहाँ हो, किसी की आओ, नाक नाक की जगह में, कान कान की जगह में। श्रवण नयन मुख नासिका सब ही के एक ठोर। पर हसनी मिलन चितवनी चलनी चतुरन की हसनी मिलनी चितवनी चलनी चतुरन की कछुआ। माता जी ने भगवान शंकर से नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। आज की देवियां होती तो कहती हमारे डैडी कर रहे हैं, सब कुछ नहीं किया आपने। माता जी को क्या कहती है? माता जी कहती है, प्रजापते ससुर साप्रतम, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो मैं भी जाऊं। भगवान शंकर जी कुछ नहीं बोले। माता जी ने फिर कहा कि आपकी आज्ञा हो मैं चलूं जाऊं। भगवान शंकर जी ने कहा कि जाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समस्या की इस बात की है कि तुम्हारा जो पिता है वो मुझसे विरोध मानता है। और बड़ी बात यह है कि हमारे बैर तुम्हों भी सराबा। अरे हमको निमंत्रण नहीं दिया था, कोई बात नहीं थी, लेकिन तुमसे अपनी बेटी को तो बुलाता है। मैं तो नहीं जा सकता। माता जी ने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि पिता के घर में, पति के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए चला जाना चाहिए। भगवान शंकर जी ने मुस्कुरा के कहा कि तुमको सोने की बहुत आदत है, तुम सो जाती हो ज्यादा, कथा में सोती हो। हमने ये कहा है कि जाना चाहिए लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए। जय जय। तदपि विरोध मानो जहां कोई तहां गए कल्याण न होई, तहां गए कल्याण न होई, तहां गए कल्याण न विरोध मानता। देखिए भगवान शंकर जी कहते हैं कहां कहां चला जाए बिना बुलाए भी। आवत जो उठ के मिले
व्यक्ति पहुंचे उठकर के खड़ा हो जाए, बड़ी कृपा किया, वाह वाह बड़ी। आवत जो उठ गए मिले हाँ, चलते दीजे रोए। जब आपकी विदाई होने लगे तो 2 बूंद आंसू। आचार्य कहते हैं अश्रु को जलराशि से मत तौलिए। 1 बूंद आंसू गिर जाए और आप कहते हैं अरे 1 बूंद तो गिरा है वो क्या, ना ना, अश्रु को जलराशि से मत तौलिए, रत्न प्रस्तर राशि से मत तौलिए, तौलिए तप त्याग साहस आचरण से, मनुज को धन राशि से मत तौलिए। कोई धनी वाली व्यक्ति है तो उसको ये मत समझो कि ना, उसके पास देने को कुछ नहीं होता। भला संत को प्रणाम करेंगे आप तो उसके बाद देने को सुहास से बात तो है, मनुज को धन राशि। आवत जो उठ के मिले, चलते दीजे रोए। तुलसी कहाँ पे जाइए, चढ़ भूखे रहिए सोए। भूखे पड़े रहना, वहां जाना जरूर। आवत ही हर्षे नहीं, अरुणैनन नहीं समे। तुलसी कहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। वहां पर मत जाना। और माता जी चल पड़ी। भगवान शंकर जी ने बार बार रोकने का प्रयास किया और भगवान शंकर जी ने तो यहां तक कह दिया, हित जो करे ताशो करिए, हिल मिल करे हित। अपना ही कैसी हित ना करे ताशो हेतु ना लगाए, करे मगरूरी। अगर वो ज्यादा अपने को वो समझे ना, करे मगरूरी तो वासे तूनी मगरूरी करे। लघु हुए रहे ताकि लघुता को शराय। कहे भृगुराम यही भांति सो निवेरो कियो, आपको सराहे तो आपको आप हो सराहिए। और भगवान कहते हैं कि चाहे दाता होए, चाहे शूर होए, चाहे पंडित प्रवीण होए, आपको न चाहे तो आके पाप। भगवान द्वारा शंकर के गणों को लेकर के माता जी पहुंची और जिस समय वहां पहुंची, आचार्य लिखते हैं शादर भले ही मिली एक माता, शादर भले ही मिली एक माता, भगती मिली बहुत मुस्काता। एक माँ
बेटी आ गई, दौड़ कर कहते से लगा लिया। देखिए माँ का प्रेम बड़ा विलक्षण होता है। आपने कभी अनुभव किया होगा मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। दम तोड़ देती उस समय माँ बाप की ममता, जब बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। कल्पना करिए, कुछ दिन पहले नोटों का रंग बदल गया तो लोगों की जान निकल गई। कुछ दिन पहले नोटों का रंग बदल गया तो लोगों की जान निकल गई। कल्पना करिए उस माँ बाप की जिसके जवान बेटे रंग बदलने लगते हैं, तब क्या। इन बच्चों को थोड़ा शांत करिए। आचार्य कहते हैं कि एक रोटी के 4 टुकड़े और भोजन करने वाले 5। तब ये कहने वाला कि मुझे भूख नहीं है आज, वो कौन है? वो केवल मां है, मां। सिद्धांत है, मां बाप की दवाई की पर्ची अक्सर खो जाती है, लेकिन वसीयत के कागज बहुत संभाल के रखें। एक किसी विद्वान ने लिखा है कि मैं जीवन भर दुखी न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का अधिकार मेरे माता पिता को होता। किसी बालक से पूछा किसी विद्वान ने कि बहुत दौड़ धूप करते हैं, बोले हाँ, आज मुझे ध्यान आता है एक समय वो था जब मेरी माँ मेरे पीछे रोटी लेकर के दौड़ती थी और मैं चारों तरफ दौड़ता था, और आज मैं रोटी के लिए दौड़ता हूं, रोटी देने वाली बहनें बड़ी मुस्कुरा करके मिली। बहनों के मुस्कुराने का अर्थ यह था, एक बहन ने तो कहा कि दीदी तुम आ गई। बनाने वाले बहुत कम मिलते हैं मेरे भाई, बिगाड़ने वाले बहुत मिलते हैं। हर व्यक्ति को यह कहना चाहिए कि हाँ ठीक किया, बहुत सुंदर, लेकिन एक बहन जी ने तो कहा कि तुम आ गई, हमको होती तुम ना आती, हमने सुना है कि तुमको पत्थर नहीं दिया गया। चल बड़ा अच्छा, ये तो बताओ जीजा जी कपड़ा पहनने लगे हैं कि नहीं? विवाह में आए थे तो बिना कपड़े पहने चले गए। ये पिंग है, उपहास है। चारों तरफ देखा उस समय, और आज माता जी को लगा कि मैंने भगवान शंकर का कहना नहीं माना, और आज वही समस्या मेरे सामने पड़ी। अगर मैंने भगवान शंकर के कथन को स्वीकार किया होता है, और कल्पना करिएगा संसार में हर व्यक्ति का समय बदलता है, समय कभी एक सा नहीं होता। जोगता है वो ढलता है, समय का चक्र चलता है, संभल कर चल अरे प्यारे, क्योंकि समय करवट बदलता। समय का करवट न जाने किधर बैठ जाए कोई ठिकाना नहीं। ये देखो सूर्य का जलवा, सुबह को जो निकलता है, चमकता है दमकता है, मगर संध्या को ढलता। ये जीने और मरने का सदा ही चक्र चलता है, पर संभल कर चल अरे प्यारे, क्योंकि समय करवट। अरे इंसान हाँ ये हमारे लिए उपदेश है। अरे इंसान अकड़ मत आज तू अपनी बुलंदी, न गिरते देर लगती है समय की एक मंदी पर। लिखा जो
लेख विधिना ने उठाले से न टलता, संभल कर चल अरे मानो, क्योंकि समय करवट बदलता। और उस समय माता जी को लगा कि मैं क्या करूं। माता जी ने अपने शरीर का त्याग किया। कथा को समाज वृत्ति से आगे ले चलेंगे। भगवान ब्रह्मा जी गए, भगवान शंकर ने कहा कि इसको बकरे का मस्तक लगा दो। बकरे का मस्तक लगा दिया गया। देखिए बकरे का ही मस्तक क्यों? हमारे यहाँ बकरे को संस्कृत में अज कहते हैं। अजमाने ब्रह्मा भी होता है, अजमाने बकरा भी होता है। भगवान शंकर को लगा कि संसार में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने को ब्रह्मा मानते, तो ये काम का ब्रह्मा न सही तो नाम का ब्रह्मा तो बनाए उसको। तो कहा कि बकरे का सर लगा दो। और जब बकरे का सर लगा दिया, अब देखिए बकरा मन का प्रतीक है। बकरा माने मन, ये प्रतीकात्मक अर्थों में बकरा मन का प्रतीक। कैसे? एक कथा थी ज्ञानवेरा के प्रकाश में कि एक बार एक राजा ने एक बकरा पाल रखा था। ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे बकरे को अगर कोई छका के लाएगा तो उसको आधा राज्य दे दूंगा, चाहे कोई। तो लोग जाते बकरे को ले आते, खूब खिलाते पिलाते, बकरा को मस्त हो जाते। और जब उसको धीरे धीरे ले जाते तो राजा कहता कि इसकी परीक्षा ले ले। तो हरी हरी घास डाल देता तो बकरा चुप के खाने लगता। तो राजा कहता कि छका होता तो। एक दिन एक संत जी निकल पड़े कहीं से। तो संत जी को लगा कि राजा सबको परेशान करता है, तो उसको बुलाया और कहा कि बकरा हमको दे दिए, हम छका के लाएंगे इसको। राजा ने कहा कि आप ही मांग मांग के खाते हो। तुमने कहा कि मांग मांग के खाते, इससे क्या लेना है, हम तो इसको छका के लाएंगे। और अपनी शर्त के अनुसार राजा ने बकरा दे दिया। संत जी ले गए और संत जी ने एक खूंटा गाड़ दिया, एक रस्सी उसके गले में डाल दी, बांध दिया, हरी हरी घास डाल दी और हाथ में डंडा लेकर के बैठ गए। अब वो बकरा हरी घास को देखते तो झुके और जान चुके तो एक डंडा मारे फड़ाक से। तो थोड़ी देर खड़ा रहे और थोड़ी देर के बाद फिर झुके। अब वो जब बार बार झुके, बार बार डंडा पड़े, तो बकरे को ये लगा कि अगर मैं घास खाने को झुकूंगा तो मार पड़ेगी, इससे घास खाना बंद कर दिया उसने। घास खाना। जय 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 जय। क्या केला क्या करते हो भाई? हाँ अच्छा अच्छा, कोई बात ये सबको देखना है। हाँ, हमारो धन श्यामा श्री रामा श्री रामा, हमारो धन श्यामा श्री रामा श्री श्यामा, हमारो धन रामा श्री रामा श्री रामा, हमारो धन रामा श्री रामा श्री श्यामा, हमारो धन रामा 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 सीता रामा, 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 हमारो धन रामा श्री रामा श्री 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 रामा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बकरे के मन में एक भय पैदा हो गया कि अगर मैं घास खाऊंगा तो मार पड़ेगा। तो बकरे ने घास खाना बंद कर दिया। अब जब घास खाना बंद कर दिया बकरे ने, संत जी ले गए, उसको छुप करके देखा। अब इतना भय बैठ गया उसके बकरे के मन में कि रात्रि में भी देखे तो घास एक तरफ पड़ी, एक तरफ मुके खड़ा, उसको बार बार साधु दिखाई पड़े। बाबा मारेगा। इसको भय कहते हैं, भय। 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, बकरा बड़ा कमजोर हो गया। धीरे धीरे बकरे को लेकर के राजा के पास गए और कहा कि महाराज इस बकरे को खूब छका के लाए। तो राजा ने कहा देखने में तो बड़ा कमजोर है। तो संत जी ने कहा परीक्षा ले लो ना। तो राजा को उतनी परीक्षा थी। तो राजा ने घास डाला तो बकरे को लगा कि बाबा यहीं खड़ा है, मारेगा जरूर। तो बकरा मुंह घुमा करके खड़ा हो गया।
ये क्या है? ये प्रतीक है। इसलिए आचार्य कहते हैं उलझो मत मन। अरे मन ये संसार है, इसमें उलझो मत। नाना उलझो मत मन, बहारों पर बहारों का भरोसा क्या। उलझो मत मन, बहारों पर बहारों का भरोसा क्या। उलझो मत मन, बहारों पर बहारों का भरोसा क्या। उलझो मत मन, बहारों पर बहारों का भरोसा क्या। किनारे छूट जाते हैं किनारों का। किनारों से किनारा करो, तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा करो। आचार्य कहते हैं आज सहारे टूट जाते हैं सहारों का भरोसा। अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर। अगर करना है तो कर दुनिया के मालिक पर। अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर। कहाँ कब मन, आचार्य कहते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं। कहाँ कब मन बिगड़ जाए विचारो भरोसा क्या। कहाँ कब मन बिगड़ जाए विचारो भरोसा